हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने सीआरपीएफ टाइपिंग पास की और कैसे-कैसे आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वहाँ पर कैसे क्या-क्या चीज़ें होंगी, ये सारी बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिनका टाइपिंग लगा हुआ है वो बहुत अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब तो उसकी सेकंड लिस्ट भी आ चुकी है जिसमें बहुत सारे लगभग 1,41,000 बच्चे पास किए गए हैं जिनका सीबीटी के बाद उनका भी टाइपिंग टेस्ट, पीएसटी, मेडिकल होगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिटेल कि कैसे क्या-क्या चीज़ हुई थी, बट एक बार फिर भी जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे उनके लिए मैं एक बार फिर से आपको सारी अपडेट देती हूँ क्योंकि मैंने मेडिकल का अलग से रिव्यू दिया था और पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग से, बट यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरा एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे क्या होगा। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या ले जाने हैं वो मैं बताती हूँ कि आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट प्लस आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास क्रूशियल डेट का पहले का है तो भी ठीक है, नहीं तो उसके बाद का है तो वो भी ले जा सकते हैं, वहाँ पर मान्य हो रहा है। फिर वहाँ पर आपको जो भी आप एसटी से बिलोंग करते हो, ओबी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर सेंट्रल का हो, कास्ट सर्टिफिकेट वो ले जाना होगा। फिर वहाँ पर जब आपको एंट्री करनी है, हाँ, 2 एडमिट कार्ड और 4 फ़ोटो और 1 ब्लू पेन ले जाना, बिल्कुल भी मत भूलना वहाँ पर, ठीक है? तो अब अपना जब एंट्री करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 7 आवर, 7 आवर का मतलब है 7 AM तक वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। वहाँ पर एंट्री तो 8:30-9 बजे तक भी हो रही है, बच्चे वहाँ पर 8-9 बजे तक भी आ रहे थे। बट मैं यही बोलूँगी आप टाइम से पहले ही पहुँच जाना क्योंकि हमेशा कहीं पर भी एग्ज़ाम हो या टाइपिंग टेस्ट हो या कोई भी हो, सेंटर में हमेशा पहले पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पर जब आपकी एंट्री स्टार्ट होगी तो उसके बाद वहाँ पर वो लोग आपका एडमिट कार्ड देखेंगे। फिर वहाँ पर आपको जहाँ पर टाइपिंग होगी उसके बाहर वहाँ पर आपको पहुँचाएँगे, आपकी डिटेल्स फिल करते हैं वहाँ पर ऑफ़िसर्स और फिर डिटेल्स फिल करने के बाद वहाँ पर आपका नाम-वाम ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर आपको जब एंट्री करने के बाद जब आप जाओगे तो वहाँ पर बैचेज़ बनेंगे। जैसे कि मेरे बैच में जितने जैसे 144 बच्चे, 142 बच्चे हैं, तो उनको 40-40 या 45 करके ऐसे डिवाइड कर दिया गया। फिर 3 बैच बने थे जिसमें पहला बैच, दूसरा बैच और तीसरा बैच। तो जैसे पहले बैच में मान लो कि अगर किसी भी उसमें 40 बच्चे आ गए, फिर दूसरे में 40 आ गए तो 80 हो गए, ठीक है? फिर बचे कितने? वो थर्ड बैच में आ जाते हैं। इस तरीके से अलग-अलग सेंटर्स में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से वहाँ पर बैचेज़ डिवाइड किए जा रहे हैं कि किसी-किसी बैच में 50 बच्चे, 45 बच्चे ऐसे 48 बच्चे ऐसे वो लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मान लो कि अलग-अलग सेंटर्स में अगर एक बैच में 50 बच्चे हैं, वहाँ पर 150 बच्चे पहुँचे हैं, तो 50-50 करके 3 बैचेज़ वहाँ पर बन रहे हैं। तो जब आप एंट्री करोगे वहाँ पर टाइपिंग जहाँ पर लैब है, तो वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक होगा, थंब इम्प्रेशन आपको थंब लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको एक फॉर्म भी मिलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, इसलिए आपको पेन ले जाना कंपल्सरी है कि आपके पास खुद का पेन होगा तो आप डिटेल्स फिल कर सकोगे क्योंकि वहाँ पे किससे माँगोगे आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप पेन ज़रूर ले जाना। फिर वहाँ पर आपको फ़ोटो भी पेस्ट करनी होगी अपनी और फिर वो फॉर्म आपको फिल कराने के बाद वहाँ पर आपको जब टाइपिंग हॉल में बैठाला जाएगा, तो आप सबसे पहले अपना कीबोर्ड चेक कर लेना कि कीबोर्ड की कीज़ सारी वर्क कर रही नहीं कर रही क्योंकि उसका टाइम वहाँ पर मिलेगा आपको। लेकिन जब आपको बैठाला जाएगा तो सबसे पहले जिस भी सीट में आपको बैठाला जाए, तो आप वहाँ पे देख लेना कि आप जब बैठ रहे हो तो कीबोर्ड की का सारी कीज़, उसका वायर पूरा कनेक्शन अच्छे से हो क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि अलग-अलग सेंटर्स में कहीं-कहीं पे की रुक रही है, नहीं सॉफ्ट है, नहीं वर्क कर रही है अच्छे से और फिर स्क्रॉलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वहाँ पर आपको ऑफ़िसर्स खुद भी बताएँगे कि आपको कीबोर्ड चेक कर लो, कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे क्या चीज़ें। तो आपको वहाँ पे 10 मिनट मिलेंगे ना, तो ये जो 10 मिनट मिलते हैं ना, बहुत सारे गलती कर देते हैं बच्चे, आपस में बात करने लगते हैं, अगल-बगल में पूछने लगते हैं, इधर-उधर देखते हैं। ये गलतियाँ आप मत करना। उसी 10 मिनट में आप कोशिश करना कि अपने हैंड सेट कर लो, मतलब कि आप एक बार जैसे एडमिट कार्ड ले जाओगे ना, तो उसी एडमिट कार्ड के जो वर्ड्स हैं, अगर आपको टाइम मिले, अगर आपका मन करे ना, तो उसको एक बार कुछ वर्ड्स टाइप करने की कोशिश कर लेना। चाहे तो मन से कोई वर्ड अपने वहाँ पे टाइप करने की कोशिश करना, उससे आपको कीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इस कीबोर्ड में मुझे ऐसे हाथ रखकर अपना टाइप करना है, जिससे कि जब टाइमर स्टार्ट हो 10 मिनट्स का, तो आप अच्छे से टाइप कर पाओ। अगर ऐसा आपने किया ना, तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। ये मैं टिप आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी, वहाँ पर अपना देख लिया था जैसे एएसडीएफ वाली की, उसमें हैंड सेट करके फिर उसके ऊपर की बाकी ये सारी चीज़ें देख ली थी। फिर जब वहाँ पे आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा क्योंकि ये सीआरपीएफ अपने खुद के सॉफ्टवेयर पे करा रहा है, तो जब स्क्रीन ऑन होगा तो उसमें आपको लॉगिन करना होगा, अपना डाटा, अपना डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद जब आपका
डिटेल फिल हो जाए ना तो आप कैप्स लॉक की बंद ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं कि कैप्स लॉक की वहाँ पे प्रेस करने के बाद ऑफ करना भूल जा रहा है, जिसकी वजह से जब टाइमर स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग के लेटर्स कैपिटल बन रहे थे। इसलिए मैं आपसे बोलूँगी आप कैप्स लॉक की बिल्कुल बंद कर देना डाटा फिल करने के बाद। उसके बाद जब टाइपर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाए ना, तो आप उससे पहले एक चीज़ करना कि जब आपको पेज दिया जाए ना, तो पेज में मैं ये 3 पेज मिलेंगे आपको, ठीक है? स्टेपल हुए होंगे ऑलरेडी। उसमें एक पेज में ये मान लो कि आपके लगभग 380 से 400 शब्द होंगे, और फिर दूसरे पेज में भी ऐसे होंगे, तीसरे पेज में पूरा वहाँ पे नहीं था, मतलब ढाई पेज मान लो आप कि ढाई पेज का मैटर था। उसमें आप ना स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें ऐसे एक झलक देखने की कोशिश करना कि क्या-क्या वर्ड्स हैं, कैसे क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो आप अपने माइंड पे एक बार सेट कर लेना। तो जब टाइमर स्टार्ट हो ना, तो आपको एकदम से अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी है, ठीक है? मैंने पहले 3-4 लाइनें बहुत आराम से लिखने की कोशिश करी, जिससे कि मैं गलतियाँ ना करूँ, क्योंकि अगर वहाँ गलतियाँ कर देती तो मैं हड़बड़ा जाती और हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें बहुत आराम से टाइप करने की कोशिश करी, और फिर धीमे-धीमे करती गई। उसमें मेरी 1-2 गलतियाँ हो भी गई थी, बट मैंने देखा अरे 2-3 गलतियाँ हो गई, तो मैंने अपने माइंड को और ज़्यादा केयरफुली टाइप करने के लिए बोला कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से केयरफुली टाइप करना है, जिससे कि आगे गलतियाँ ना हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5% एरर अलाउ थी, और यहाँ पर आपको टारगेट लेके ही चलना है कि कम से कम आपके 350 वर्ड टाइप हों। मतलब अगर आप 5-6 गलतियाँ करते हो वो माफ़ हो जाएँगी, लेकिन अगर आप 17 से ज़्यादा गलतियाँ कर दोगे, 15 से ज़्यादा, तो वो आपके एरर काउंट एक्स्ट्रा हो जाएँगे। यहाँ पर अगर आप किसी भी मतलब कितने भी वर्ड टाइप करो, अगर आपकी 5% से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आपके एक सही शब्द से एक गलती पर 10 सही शब्द कट जाएँगे, जो बहुत अफ़ेक्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर टाइपिंग में एक्यूरेसी बहुत मस्ट है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप वहाँ पे ये सब गलतियाँ मत करना, क्योंकि ये रेयर मतलब ये गलतियाँ हैं जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बट मैंने इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करी। सबसे पहले अपने माइंड को काम रखा। बहुत सारे जैसे कि वहाँ जब आप जाओगे घबराहट भी होगी, नर्वसनेस भी होती है, हाथ भी काँप रहे थे मेरे, बट फिर भी मैं उसको रब करके थोड़ा हिट मतलब रब करी अपने हाथ की, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मेरे हाथ वहाँ कँपाए नहीं, जिससे कि मैं अच्छे से टाइप कर सकूँ। फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा कामली रखा, पेशेंटली वहाँ पे टाइप करने की कोशिश की, कीज़ ध्यान देती रही। मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था स्पेस पे, कि वहाँ पर मुझे स्पेस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्पेस बार अगर 2-3 बार मैं क्लिक कर देती तो वहाँ पे मेरे वर्ड ज़्यादा गलत हो जाती, और हो सकता है 1-2 लाइन ही गलत हो जाती। इस वजह से ये गलतियों पे मैंने ध्यान दिया था कि वहाँ पर कोई वर्ड हो, उसके बाद मैं डबल बार स्पेस ना क्लिक करूँ, क्योंकि 2 बार स्पेस क्लिक करने से वर्ड्स ज़्यादा रॉन्ग हो रहे थे। जैसे अगर कहीं लिखा है रोहन इज़ अ बॉय, तो रोहन के बाद अगर हम 2 बार स्पेस कर देंगे, तो रोहन वो हमारी एरर काउंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोहन फिर स्पेस फिर इज़ लिखा हुआ है ना। अगर हमने 2 बार टाइप कर दिया तो रोहन के बाद 1 बार स्पेस थी, लेकिन हमने 2 बार कर दिया, तो इज़ भी स्पेस की जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर हम आगे वर्ड टाइप करेंगे तो वो एरर काउंट होती चली जाएगी, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ये गलतियाँ आप मत करना, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। तो मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देके वहाँ पे टाइप कर रही थी, जिससे मेरी मिस्टेक्स ना हो। फिर बाकी वहाँ पर जब क्या कहते हैं, जो ऑफ़िसर्स होंगे उनसे अगर आपको अगर कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ लेना। वो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर बैक स्पेस की अलाउ नहीं है, तो बहुत मतलब बहुत केयरफुली बिना पैनिक हुए आपको टाइप करना है। और जैसे कि मैंने भी कोशिश करी मैं पैनिक ना हूँ, वहाँ घबराहट तो बहुत लग रही थी, अंदर से बहुत नर्वसनेस भी फ़ील हो रहा था, बट फिर भी वहाँ पर अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है, जिससे कि टाइपिंग पास करनी है, क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर टाइपिंग के साथ एक्यूरेसी बहुत मस्ट थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिनकी 40-42 स्पीड आती थी, 48 स्पीड आती थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बाद में पता चला कि वो टाइपिंग में फ़ेल हो चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप गलतियाँ वहाँ पर मत करना। और एक पेज में लगभग आप टाइप करोगे ना, तो 350 वर्ड आराम से टाइप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो बता रही थी। इसके बाद फिर जो टाइपिंग पास कर ले जाएँगे, फिर उनका जैसे ही 10 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट होगा, आपको टाइप करना है, और फिर अपने आप वो टाइमर बंद हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर ऑफ़िसर्स पहले ही मना कर देते हैं कि आपको कोई भी की टाइम ख़त्म होने के बाद प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद वो आते हैं, फिर वो एक प्रिंट आउट निकालते हैं, जिसमें आपका शो होता है पूरा कि आपने कितने की स्ट्रोक वर्ड टाइप किया है और कितनी मिस्टेक्स आपकी हुई हैं। फिर वो प्रिंट आउट ले जाते हैं और फिर सबके कलेक्शन कर लेते हैं प्रिंट्स का। फिर कलेक्ट करने के बाद फिर वो वहाँ पर नाम अनाउंस करते हैं, जो जिनका नाम लेते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, फिर बाकी बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं। तो जो रुकते हैं वहाँ पर वो क्वालीफाई बच्चों को ही रोका जाता है। इस वजह से मैं ये सारी डिटेल्स बता रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी बहुत ध्यान से समझ सको ये सारी चीज़ें। बाकी वहाँ पर आपको टाइपिंग करते समय अपने माइंड को बिल्कुल कामली ही रख कर टाइप करना है, और एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना। बाकी वहाँ पर एरर्स, फुल स्टॉप के बाद स्पेस, कॉमा, ये सारी चीज़ें देख लेना। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती एक और होती है, जैसे कि मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर ऊपर कंट्री,
स्टार्टिंग लाइन अगर कंट्री से है जैसे, ठीक है, तो उसके 2-3 लाइन्स बाद हो सकता है कंट्री वर्ड फिर से रिपीट हो, तो वहाँ पर टाइप करते समय ध्यान देना कि आपने ऊपर वाली कंट्री लाइन लिखी है, तो उसके बाद आप जब इधर-उधर देख रहे हो या स्क्रीन या कीबोर्ड पे देख रहे हो, तो फिर जब दोबारा पेपर पे देखो तो आप उसी कंट्री के बाद वाला ही वर्ड देखो, क्योंकि कभी-कभी क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या कर दे रहे थे कि कंट्री वर्ड देखा, ये सब मुझे बाद में पता चला, बट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ जिससे कि आप ये गलतियाँ ना करो। जैसे कि मान लो कोई कंट्री लिखा है, कंट्री हैज़ अ वर्ड लिखा था, लेकिन वो बच्चा वही टाइप कर रहा है, कंट्री हैज़ अ वाली लाइन उसको टाइप करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कंट्री वर्ड देखा, टाइप करने लगा और उसके बाद जब वापस पेपर में देखा तो उसके बाद कंट्री इज़ बीइंग ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मतलब 2-3 लाइन उसकी इस तरीके से बीच में स्किप हो जा रही थी। तो आप बहुत ध्यान देना कि अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप बहुत केयरफुली टाइप करना उसको, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन अगर कंट्री से दी गई, उसके 3-4 लाइन बाद फिर स्टार्टिंग वर्ड अगर कंट्री दिया है तो आप बहुत ध्यान से देना, जिससे कि आपकी लाइन मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पर 2-3 लाइन मिस होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी थी बट वो पास नहीं हो पाए। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ आप ध्यान देना। बाकी उसकी एरर कैसे काउंट हो रही है, मिस्टेक्स स्पीड कैसे काउंट हो रही है, ये सारे आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे मैं बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी चैनल में और भी आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। तो आप चैनल पर जाकर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं सीआरपीएफ टाइपिंग से रिलेटेड। बाकी जिनका टाइपिंग है उनको ऑल द बेस्ट, और एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करिए, आप सभी टाइपिंग पास कर सकते हैं, बस छोटी-छोटी गलतियों को वहाँ पर अवॉइड करिएगा। थैंक यू।